कभी सोचा है कि भाई एक चीज सीख लो तो उससे मिलती जुलती दूसरी चीज सीखना कितना आसान हो जाता है ना? आज हम ना इसी कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए दरवाजे खोलता है। जरा सोचिए, जिसने भी साइकिल चलाना सीख लिया उसको स्कूटर सीखने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आखिर ऐसा क्यों होता है? बस इसी एक सवाल में हमारे आज के पूरे टॉपिक का सार छिपा है। तो ये अधिगम का स्थानांतरण है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस एक जगह सीखे हुए हुनर को किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करने की काबिलियत है। मतलब हमारा हर पुराना तजुर्बा हमारे आने वाले कल की पढ़ाई की पहली सीढ़ी बन जाता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इसके पीछे की जो मेन थ्योरी है उसे समझेंगे, फिर इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे, और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा ये देखने के लिए कि कितना समझ आया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं इसकी जड़ तक। इसकी जो सबसे जरूरी थ्योरी है ना, वो है समरूप तत्वों का सिद्धांत, और इसको दिया था महान मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने। ये थ्योरी ही हमें बताती है कि आखिर ये नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता कैसे है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कितना ट्रांसफर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों सिचुएशन में कितनी चीजें एक जैसी हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। जैसे साइकिल और स्कूटर का उदाहरण लें, दोनों में ही दो पहियों पर बैलेंस बनाना है, हैंडल पकड़ना है, दिशा देनी है ना? सब कुछ मिलता जुलता। बस इसीलिए सीखना आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। अब आते हैं इसके 3 मेन टाइप्स पर, और यहाँ एक मजेदार बात है। पता है क्या? हमारा पुराना सीखा हुआ ज्ञान हमेशा मददगार हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी तो ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। तो पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर या सकारात्मक स्थानांतरण। ये तब होता है जब पुराना ज्ञान कुछ नया सीखने में हमारी मदद करे। जैसा हमने साइकिल और स्कूटर वाले उदाहरण में देखा, बैलेंस बनाने की जो पुरानी स्किल है वो स्कूटर सीखने के प्रोसेस को एकदम आसान और तेज बना देती है। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, नेगेटिव ट्रांसफर यानी नकारात्मक स्थानांतरण। यहाँ पुराना ज्ञान नई चीज सीखने में अड़चन डालता है। सोचिए, अमेरिका का कोई ड्राइवर भारत आता है। अब वहां तो दाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं और यहाँ बाईं तरफ। उसकी जो पुरानी आदत है वो यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, है ना? और तीसरा टाइप है जीरो ट्रांसफर यानी शून्य स्थानांतरण। यहाँ पुराने ज्ञान का नए काम पर कोई असर नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा, बिल्कुल जीरो। जैसे अगर किसी को गिटार बजाना आता है तो इससे सब्जी काटने में क्या कोई मदद मिलेगी? नहीं ना, दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ट्रांसफर के कुछ और भी खास टाइप हैं जो इस पूरी पिक्चर को और भी ज्यादा क्लियर कर देंगे। तो पहले हैं एक पक्षीय और द्विपक्षीय यानी यूनिलैटरल और बायलैटरल। एक पक्षीय का मतलब है जब हम शरीर के एक ही हिस्से को ट्रेन करते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ दाहिने हाथ से लिखना। लेकिन द्विपक्षीय ट्रांसफर तो कमाल का है। अगर कोई अपने दाहिने हाथ से गेंद फेंकना सीखता है तो उसका बायां हाथ भी अपने आप ही थोड़ा बेहतर हो जाता है। कमाल है ना? हमारा दिमाग दोनों तरफ सीखता है। अब बात करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की। वर्टिकल ट्रांसफर को एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। पहले जोड़ना सीखते हैं, फिर उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके गुणा सीखते हैं, मतलब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का मतलब है एक ही लेवल पर चलना। अगर एक तरह की कार चलानी आती है तो दूसरी भी चला लेंगे। लेवल वही है, बस चीज थोड़ी अलग है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो याद रखना है, पॉजिटिव मतलब पुराना ज्ञान मददगार है, नेगेटिव मतलब पुराना ज्ञान रुकावट बन गया, जीरो मतलब कोई असर ही नहीं हुआ, यूनिलैटरल मतलब एक हाथ से सीखा, बायलैटरल मतलब दूसरे हाथ को भी फायदा हुआ, वर्टिकल मतलब आसान से मुश्किल की ओर गए, और हॉरिजॉन्टल का मतलब एक जैसे काम में ज्ञान का इस्तेमाल किया। सिंपल। तो अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो क्यों न कुछ सवालों के साथ अपने ज्ञान को परखा जाए। देखते हैं कि कितना कुछ सीखा है। पहला सवाल है, एक बच्चा जोड़ना सीखता है और इससे उसे बाद में गुणा सीखने में आसानी होती है। ये कौन सा ट्रांसफर है? ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल या सी नेगेटिव?
इसका सही जवाब है बी वर्टिकल, क्योंकि यहाँ ज्ञान एक आसान लेवल से मुश्किल लेवल पर जा रहा है। दूसरा सवाल, भारत में गाड़ी चलाने वाला एक एक्सपर्ट ड्राइवर अमेरिका में जाकर परेशान हो जाता है। ये कौन सा ट्रांसफर है? ए पॉजिटिव, बी जीरो या सी नेगेटिव? और इसका जवाब है बिल्कुल सही, सी नेगेटिव, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें नई जगह पर कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, अगर किसी को एक तरह की सब्जी बनानी आती है तो वो दूसरी मिलती जुलती सब्जी भी आसानी से बना लेता है। ये क्या है? ए वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल या सी यूनिलैटरल? और इसका सही जवाब है बी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ एक जैसे लेवल के काम में ही हुनर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।